नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले ब्रेकअप। हेलो प्रियंका बेटा, कैसी हो? ठंड बहुत हो गई है, गर्म कपड़े पहनकर जाया करो ऑफिस। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप और पापा कैसे हैं? आज सुबह ही भाई भाभी से बात हुई थी, वह आ रहे हैं आपके पास। हाँ बेटा, पापा भी ठीक हैं। आज सुबह ही विवेक का फ़ोन आया था, उसने बताया कि वह बहू और बच्चों के साथ आ रहा है। तुम घर कब आ रही हो? नहीं मम्मा, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी कंपनी में अब सब नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू हुई है। ऐसे में बॉस से छुट्टी के लिए कहना मतलब 10 बातें सुनना है। बेटा, अब तो पापा और मैं सोच रहे हैं कि चोपड़ा जी से बात कर ही लेते हैं तुम्हारे और सचिन के बारे में। सगाई किए हुए तुम दोनों को 1.5 साल हो गया है, अब बस एक हो जाओ। हमारा भी मन हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता है। अच्छा मम्मा, इस बारे में शाम को बात करती हूँ, अभी मुझे ऑफिस जाना है। हो गई बात बिटिया से? क्या कह रही थी? शादी के बारे में राजेश जी बोले। सुनिए, पता नहीं मन में अजीब सी आशंका आ रही है। कह रही है इस बारे में शाम को बात करूँगी। तुम औरतों को कब शंका आशंका नहीं होती, जब देखो तब। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, प्रियंका को ऑफिस भी जाना है। तुम भी ना, राजेश जी बोले। सुनिए, आज आप सचिन से बात करिए ना, हमारा होने वाला दामाद है। पिछले 3 महीने से बात भी नहीं हुई है उससे। बस आप व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिख देते हो और वहाँ से भी वैसा ही रिप्लाई आता है। मुझे थोड़ी हिचक होती है उनसे बात करने में, कौशल्या जी बोली। अरे अब हम क्या बात करें, खुद ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। हम तो अपने मन की बात भी कह ना पाए, समझाया भी था। वह तो चोपड़ा जी हमारी जान पहचान में निकल आए, लेकिन हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं उनके बारे में। और कौन सा मेरी बात मान गई। मैं तो दोनों बच्चों की शादी साथ ही कर देना चाहता था, पर इन दोनों ने सगाई ही करवा ली। चलो आज फ़ोन करते हैं। हेलो सचिन जी, कैसे हैं आप? और काम कैसा चल रहा है? चोपड़ा जी कैसे हैं? जी नमस्ते अंकल, सब ठीक हैं, पापा जी भी ठीक हैं। कैसे याद किया? ऐसा लगा जैसे वह घबरा रहा था। वह बेटा, समय आगे को खिसक रहा है। हम सोच रहे थे कि शादी जल्दी हो जाती। तो मतलब आपको प्रियंका ने कुछ नहीं बताया? प्रियंका ने ब्रेकअप कर दिया है। मैं तो खुद ही चाहता था कि जल्दी सेटल हो जाऊं, पर प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी। अब तो अगले महीने ही मेरी शादी है क्या? और राजेश जी धम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद कौशल्या जी ने प्रियंका को फ़ोन लगाया। प्रियंका, यह तुमने क्या किया? हमसे बिना पूछे ही ऐसे क्यों किया तुमने? मतलब सचिन से आपकी बात हो गई? क्या शाम तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी आप? मैं बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? 2 महीने से तो तुमने हमसे यह बात छुपा कर रखी, और तुम्हें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? मम्मी, पहली बात ज़िंदगी मेरी है, मैं संभाल सकती हूँ खुद को। रही बात उसकी, तो सुनिए, वह मुझसे तुरंत शादी करना चाहता था, जबकि मेरा अभी प्रमोशन ड्यू है। मेरा पैकेज उससे ज़्यादा है। उसे लगने लगा कि पत्नी का पैकेज ज़्यादा क्यों। वह मुझसे अधिकार से कहने लगा कि तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवानी है। रोज़ मेरे ऑफिस धमक जाता था, मुझ पर शक करने लगा था। मुझसे शादी से पहले संबंध बनाना चाहता था। किस मुंह से आपको यह बताती? आखिर उसे चुना भी तो मैंने ही था। बहुत ही घटिया इंसान था। पापा की बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय, पर माँ इतनी कुसंस्कारी भी नहीं है आपकी बिटिया। कमज़ोर नहीं, सक्षम है। पापा ने हमेशा सिखाया है कि अगर झुकना है तो किसी की अच्छाई के लिए झुको, बुराई के लिए नहीं। मैंने खुद सोचा था मम्मा कि मैं प्रमोशन लेने के बाद आपको सब सच बताऊं। भाई और भाभी को यह बात मालूम है। आपकी बेटी में आप दोनों के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। मुझे माफ़ कर दो मम्मा। और वह फूट फूट कर रोने लगी। फ़ोन का स्पीकर ऑन था, राजेश जी सब सुन रहे थे। फ़ोन हाथ में लेकर बोले, बेटा गर्व है तुम मेरी बेटी हो।
मेरी नज़र उस इंसान को पहले ही भाप गई थी, पर तुमने जिद करी, पर उसे समय रहते परख लिया। अब मुझे सच में तुम्हारी चिंता नहीं। तुम अच्छे और बुरे की परख कर सकती हो। प्राउड ऑफ यू बेटा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।